Hello friends, welcome to my YouTube channel प्रेमजीत इंग्लिश क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नंबर सीरीज के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को आज के इस वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में नंबर सीरीज के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप जाके देखिए। नंबर सीरीज में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होती हैं और किस आधार पे क्वेश्चन पूछी जाती है यह मैं बता चुका हूं। तो आपसे आशा करता हूं कि आप एक बार पिछले वाले वीडियो को जाकर जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब नंबर सीरीज को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 23 है और यहाँ 28 है ना। तो ये दोनों को सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना का है? 5 का है। फिर ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है? 28 और 38 प्लस 10 का हो रहा है। कितना का हो रहा है? 10 का। तो आगे कितना का है ये भी एक बार और देख लेते हैं। तो 38 और 53 है ना, तो कितना का डिफरेंस है? 53 में 38 घटाते हैं तो ठीक है, इधर 3 है और इधर 8 तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा कितना होगा? 5 और ये बच जाएगा 4 आपका। 4 में से 3 गया 1। फ्रेंड्स, आप करने की जरूरत नहीं है, सीरीज पता चल चुका है कि यहाँ 5 प्लस हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ 15 हो रहा है। तो ये दोनों को डिफरेंस होगा कितना का होगा? +20 का होगा। ठीक है, और फिर ये दोनों का डिफरेंस कितना का होगा? 25 का। आप करके भी देख सकते हैं, उतना आ जाएगा, है ना। तो हम 1 2 3 इतना करके देखेंगे, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अगर सीरीज पता चल रहा है उसके आगे आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम भी बचाना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए आप देखते हैं 73 में और 25 प्लस करते हैं। 73 प्लस 25 आपका कितना आ जा रहा है? 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98। 3 है और यहाँ 5 है, कितना हो गया? 8 और 7 और 2 कितना? 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो आ गया 98। तो ये आपका 98 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत ईजी है। आइए देखते हैं इसे भी एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं लग रहा है। डिफरेंस ही निकालने के बाद लग रहा है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 723 है और यहाँ 712 है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो पहले माइनस करते हैं। 723 में 712, तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 2 में से 1 तो 1 और 7 से 7 तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -11 हो गया। अब ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं कितना का है। फिर देखिए 712 में 690 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0 है और इधर 2 है तो कितना हो जाएगा? 2, है ना। और 1 में से 9 नहीं जाएगा तो 11 में से 9 जाएगा कितना? 2 और ये 6 बचेगा। 6 से 6 कैंसिल। फ्रेंड्स, मुझे भी अब लग रहा है और आप लोगों को भी लग रहा होगा, यहाँ -11 यहाँ कितना आया? -22। तो यहाँ अब आने वाला में लग रहा है -33 तो कहीं नहीं है। अब देखिए, पहले एक बार देखते हैं, एक बार माइनस करके फिर देख लेते हैं। तो देखिए 0 है यहाँ, 0 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? जाएगा ही नहीं, तो 1 कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका बच जाएगा 8, तो 8 में से 5 गया 3, बिल्कुल आ रहा है। अब आगे करने की आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। कितना होगा? यानी -44 हो जाएगा। कितना होगा? -44। उसके बाद यहाँ -55। ठीक है, तो अब 613 जो है उसमें माइनस कर देंगे 55। ठीक है, तो 613 -55 कितना आंसर आ जाएगा?
देखिए यहाँ 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद ये कितना बचेगा 0, तो 0 में से तो 5 नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा, इधर से कैरी लेगा तो 10 में से 5 गया तो कितना होगा 5। उसके बाद फिर ये बच गया कितना 5, यानी 558 कितना होगा 558, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 558 ये नंबर 4th नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल भी बहुत इजी है, आप गौर से देखिए, फिर से यहाँ डिफरेंस निकालते हैं। अधिकतर सीरीज में डिफरेंस निकालने के बाद आंसर मिल जाती है, इसलिए सबसे पहले डिफरेंस देखिए, अगर आसपास के डिजिट है तो जैसे 90 से 110 है तो कुछ ज़्यादा नहीं है ना, तो एक बार डिफरेंस करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस करते हैं तो 90 से 110 हो गया, यानी कितना का डिफरेंस हो गया और 20 का हो गया, है ना। कितने का 20 का। अब ये दोनों में देखते हैं तो कितना का हो रहा है, एक बार माइनस कर लेते हैं। 90 में से आप 110 में से 90 माइनस किए तो 20 आ गया। अब यहाँ 132 में से माइनस करते हैं कितना 110 तो कितना आता है, देखिए 2 और इधर 0 है तो 2 का 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 है और 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी 110 में 22 प्लस करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब 132 है ना, इसको 156 में से माइनस करके देखते हैं तो कितना आएगा, तो 156 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, है ना। 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा ना, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा। उसके बाद आप इधर देखिए 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 5 में से 3 गया तो 2, है ना, 1 से 1 कैंसिल, यानी ये देखिए आप प्लस हो रहा है। आपको अब सीरीज पता चल रहा होगा, पहले 20 था 22 हो गया फिर 24 हो गया, यानी 2 प्लस हो रहा है, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा आप सोच सकते हैं 26। अगर 156 में 26 प्लस करते हैं तो 182 आता है। उसी तरह फिर 182 में कितना प्लस करना होगा 28, है ना। सीरीज तो पता चल रहा है 20 फिर 22 फिर 24 26 28, यानी 2 प्लस होते जा रहा है। अब 182 में क्या प्लस करना है 28, तो 182 प्लस 28 कितना आंसर आ जाएगा। अब देखिए 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 8 और 2 10, 10 और 1 11 का 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 210 हो जाएगा, जो कि 5th नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं 4th नंबर एग्जाम्पल, बहुत ही इजी है। 4th नंबर एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान देने योग्य है, आप ध्यान दीजिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले यहाँ 2 है, 2 के बाद 18 आ गया, तो डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 2 से डायरेक्ट 18 हो गया, 18 से 95, यानी बहुत बड़ा बड़ा और डिजिट जो है आगे की ओर बढ़ रहा है संख्या, है ना, तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, 2 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो 2 6 जो 12 होता है, और 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर 6 प्लस करते हैं तो मेरा 18 आ गया, यानी ये आ गया, है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए 18 है, अब 18 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है, 18 में 5 से, तो 18 5 जा 90 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, जो कि यहाँ अवेलेबल है ना। अब फिर देखिए क्या कर रहे हैं 95 है तो यहाँ लिखते हैं 95, 95 में फिर इंटू करते हैं, यहाँ देखिए पहले 6 से किए फिर 5 से किए, अब कितना से हो जाएगा 4 से होगा, है ना। और जितना से मल्टीप्लाई करना है उतना ही प्लस करते हैं, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 94 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 94 में तो कितना आ जाएगा 94 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना, तो पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। तो 4 4 जा हो जाएगा कितना आपका 4 4 जा 16 का 6, है ना। उसके बाद 9 4 जा कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा आपका। एक बार फिर से देख लेते हैं 95 है, सॉरी इसलिए तो रॉन्ग हो रहा था, तो एक बार फिर से देखते हैं 95 में करना है मल्टीप्लिकेशन कितना से 4 से, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0, और उसके बाद 9 4 जा कितना होता है 36 और 2 कितना हो जाएगा 37 38 हो जाएगा, यानी 380 होगा। अब प्लस 4 करना है,
तो 384 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है ना। तो 384 यहाँ लिख देते हैं। आइए देखते हैं 384। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सीरीज पता चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ अब कितना से मल्टीप्लाई करना है, 384 इंटू 3 से करेंगे और प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 384 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 1152, है ना। और इसमें फिर प्लस 3 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, आपका आ जाएगा आंसर कितना 1155, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 1155, यह हो गया आपका। उसके बाद 1155 में 2 से करना होगा, 1155 इंटू 2 और फिर प्लस भी करना होगा 2। आइए 1155 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, आइए बताते हैं आपको। देखिए पहले इसको क्लीन कर दे रहे हैं। देखिए 1155 ये है 1155, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11, है ना। उसके बाद 1 और 2 जा 2 हो जाएगा और 2 1 कितना होगा 3। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 2, यानी आपको कितना दिखाई दे रहा है 2310, 2310 और प्लस इसमें 2 करना है तो आपको पता चल गया होगा 2312 हो जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन में देखते हैं तो 2312 या 4th नंबर में है ना। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही ईजी है ना। यहाँ सीरीज खुद पता चल रहा है। हम चाहते तो ये बीच वाला नहीं कर सकते थे, या 1 2 करके देखिए 6 के बाद 5 आ रहा है ना। उसके बाद 4 3 छोड़ सकते थे, डायरेक्ट हम यहाँ कर सकते थे, यहीं कर सकते थे कि 4 होगा यहाँ 3 से यहाँ 2 से। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं था आपको, डायरेक्ट इस ये वाला को निकाल सकते हैं ना। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझने के लिए बताया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो आप 5th नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। तो 17 है और 45 है, उसके बाद 148 है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ माइनस करने से आपको आंसर नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जा रहा है डिफरेंस। 17 है डायरेक्ट 45 हो जा रहा है, उसके बाद 148, तो डिफरेंस निकालने से तो नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो आप गौर से समझिए, सबसे पहले अगर ये 17 को लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये 17 और 45 है, इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाता है 17 में 2 से, 17 में 2 से तो कितना हो जाता है 34 आ जाएगा और 34, है ना। उसके बाद इसमें कितना प्लस करते हैं तो आ जा रहा है 45 11, है ना। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 3 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 45 11 करने के बाद आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम कर सकते हैं +11, ठीक है। तो कर देते हैं +11। अब ये देखते हैं कि 45 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए। तो 45 में एक बार 3 से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 45 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 45 इंटू 3, तो 5 3 जा 15 का कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 4 3 जा 12, है ना। 4 3 जा 12 और 1 कितना होगा 30, यानी 135 आया। कितना आया 135। 135 में कितना प्लस करते हैं तो 148 आता है ना। कितना प्लस करेंगे तो 148 आना चाहिए, 148। तो देखिए यहाँ 8 लाने के क्या करना पड़ेगा, 3 से करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ इसको 4 करने के लिए 1 यानी 13। तो आप समझ रहे हैं 11 के बाद यहाँ कितना +13 होगा, है ना। तो आइए देखते हैं 13, तो +13 करते हैं। चलिए तो यहाँ +13 कर देते हैं तो 148 आ गया। अब 148 में 607 कितना से करना पड़ेगा, यहाँ सीरीज देखिए, पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 11 प्लस हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है। तो यहाँ अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100% यहाँ 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। उसके बाद एक डिजिट छोड़ दिया जा रहा है। देखिए यहाँ 11 और 13 के बीच 12 छोड़ दिया गया है ना। तो यहाँ जो प्लस होगा आपको उसको एक डिजिट छोड़ देना, तो 13 के बाद 14 छोड़ देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यानी
+15 हो जाएगा, है ना। अब ये यहाँ निकालना है तो इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आप करके देख सकते हैं, आपको आ जाएगा 607, ये आ जाएगा। अब 607 में मल्टीप्लीकेशन करना होगा आपको कितना से, 5 से, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी बना लेते हैं वो बेटर होगा, ठीक है। तो ये 5 से इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ, क्योंकि यहाँ 2 से हुआ, यहाँ 3 से हुआ, यहाँ 4 से, उसके बाद कितना 5 से। अब देखिए 15, यहाँ जो ये दोनों को डिफरेंस एक डिजिट को छोड़ के 13 लिखा गया, है ना, और 13 और यहाँ जो होता है एक 14 आ गया, उसको छोड़ दिया गया। तो 15 के बाद 16 आता है, उसको छोड़ देंगे, तो प्लस कितना से करना होगा, 17, यानी 607 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 607 इंटू 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 का 5 हो जाएगा, 7 5 जा 35 का 5, और 0 है तो 3, यानी 35 को 35 ही हो गया, और 6 5 जो हो गया आपका 30, है ना। अब 3035 हो गया, अब +17 करना है, तो +17 कीजिए, कितना आता है, 7 5 कितना होता है, 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 का कितना होगा 2, उसके बाद 3 1 4 होगा, और 1 कैरी था तो कितना होगा 5, यानी 3052। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3052, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 3052, फोर्थ नंबर ऑप्शन है। तो ये आपका आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसमें भी आप देख रहे हैं कहीं न कहीं इसमें क्या हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डिफरेंस तो निकालने से आंसर नहीं आएगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ भी देखा जाए तो बहुत इजी वे में बन जाएगा, अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, आप गौर कीजिए। यहाँ क्या क्या गया है कि यहाँ ये दोनों को बीच जो है 19 का स्क्वायर किया गया है, कितना का, 19 का स्क्वायर। अब सोचेंगे 19 का स्क्वायर क्या किया है, 19 का स्क्वायर जो करने के बाद क्या हो जाएगा, 366। अब देखते हैं, इसमें प्लस किया गया है 5 में 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 30 तक कम से कम तो स्क्वायर याद होना चाहिए, है ना, कितने तक, 30 तक, तब जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में सिंप्लीफिकेशन हो या नंबर से ही आपको आसानी से बनेगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 361 होता है। अब देखिए 5 में अगर 361 प्लस करते हैं तो ये 366 आ जाएगा। देखिए +5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6366 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें 19 का स्क्वायर करना है, ठीक है, कितना क्या करना है, 19 के स्क्वायर। अब इसमें देखिए 366 है, इसमें क्या करना होगा, जो 655 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 17 का स्क्वायर किया गया है, इसमें किस चीज़ का, 17 का स्क्वायर, है ना। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, इसको प्लस कर देना है, 17 का स्क्वायर निकाल के प्लस कर देना। तो 17 का स्क्वायर हम जानते हैं 289 होता है, ठीक है। ये कितना का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब देखिए 366 जो है इसमें अगर प्लस करते हैं तो आ जाना चाहिए, तो देखते हैं यहीं कर देते हैं 366, तो कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए। तो 9 और 6 कितना होगा, 15 का 5, उसके बाद 8 6 14 और 1 15 के 5, 3 और 2 5 और 1 6 आ गया ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं, इसमें करना है तो क्या करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ भी आपको आगे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ 19 है, 19 के बीच में एक 18 आता है, उसको छोड़ दिया गया है, 18 का स्क्वायर नहीं किया गया, 17। तो 17 के बीच में एक क्या होता है, 16, तो 16 को छोड़ देना है, 15 का स्क्वायर करना है। यहाँ कितना का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर तो आपको पता होगा कि 225 होता है, 15 का क्या होता है, 225। तो देखते हैं 655, ये 655 है, और ये 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, ये प्लस कर देते हैं, है ना, क्योंकि प्लस करना था। तो कितना आंसर आ जाएगा देखते हैं, 5 और 5 कितना होगा, 0, यानी 10 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना, 7 और 1 8, ठीक है, और 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 8 8 0 880 होगा, तो 880 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी देख सकते हैं, 880 जो है 1 नंबर में है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से बन गया, इसमें 19 का स्क्वायर किया गया था प्लस, इसमें 17 का स्क्वायर ये दोनों के बीच,
और ये दोनों के बीच 15 का स्क्वायर किया गया था, है ना, बीच में एक छोड़ दिया जाता है, 19 के बीच में एक 18 आता है उसको छोड़ दिए, इसीलिए फिर यहाँ पर जो है 16 आता है उसको छोड़ के 15 का किया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, 7th नंबर। फ्रेंड्स 7th नंबर जो है बहुत ही इजी है और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन इसमें भी आप देखिए 3 से 8 हुआ तो यहाँ तक तो डिफरेंस से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर देखिए यहाँ 204 से इतना बार आ जाता है, यानी एकदम कंफर्म है कि डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ आंसर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं फिर मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वाला जब डिफरेंस आने लगेगा तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 3 है और 8 है, तो 3 में क्या करने के बाद 8 हो रहा है, तो देखिए 3 में अगर इंटू करते हैं 4 से तो 12 आ जा रहा है। आप सोच रहे होंगे 12 आ जा रहा है, लेकिन फिर इसमें माइनस अगर 4 कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। 4 3 जा 12 और 12 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, है ना। फिर अब इसको आगे देखते हैं, तो इसे भी आगे आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ इंटू 4 से किए, अब यहाँ एक बार 5 से करके देखते हैं, तो 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा कितना होता है 40, और 40 में -5 करना है। यहाँ क्या किए थे -4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई तो 4 माइनस, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो 5 माइनस करना होगा, तो 5 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, अब बता सकते हैं 35 होगा, कितना होगा 35। ठीक है, तो 35 आपका ये आंसर होगा। लेकिन एक बार देखते हैं कि 35 में आगे करते हैं तो क्या 204 आता है या नहीं, बिल्कुल आ जाना चाहिए। यहाँ 4 से किए 5 से, तो यहाँ कितना सा होगा इंटू 6 से होना चाहिए, और फिर माइनस भी कितना होना चाहिए 6, तो 35 में 6 से कीजिए, अगर 35 है इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 का 0, कैरी कितना होगा 3, और 6 3 जा 18 19 20 21, यानी 210 होगा, और 210 में माइनस करते हैं 6 तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है, यानी आगे करने की जरूरत नहीं है ना, तो ये 35 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। 8 नंबर एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, आप अगर इसे गौर से देखिए तो आपको पता चल रहा होगा इसमें क्या किया जा रहा है। ये इसमें देखिए बहुत बड़ा बड़ा नहीं है ना, तो यहाँ डिफरेंस करने के बाद शायद लगता है आंसर आ जाएगा, तो देखते हैं कि आ रहा है या नहीं। अब देखिए 15 है और 32, इसके बीच डिफरेंस कितना का है, एक बार घटा के देखते हैं, तो 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 17, यानी 15 में प्लस 17 कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। अब एक बार इसको डिफरेंस कर रहे हैं, 83 है इसमें 32 का करते हैं, तो 3 में से 2 गया 1 हो गया, उसके बाद यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5, यानी यहाँ देख रहे हैं ये आ जा रहा है, प्लस 51 करने के बाद आ जा रहा है। एक बार इसे भी करके देखते हैं, अभी तक तो सीरीज पता नहीं चल रहा है, लेकिन आगे करके देखते हैं शायद पता चल जाए। तो आप देखते हैं यहाँ 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5, यहाँ 8 है, यहाँ है कितना है 3, तो 8 में से 3 जाएगा 5, ये हो गया 6, है ना, और 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 8, 85। आप देख रहे हैं कहीं और सीरीज पता चल रहा है कि यहाँ देखिए तो 7 ट्रू जा कितना होता है 34, ये छोड़ दिया गया है ना, और फिर 7 3 जा 20, 7 3 जा कितना होता है, सॉरी 17 3 जा कितना होता है 51, और 17 4 जा कितना होता है 85, 17 5 जा कितना होता है 85, है ना, 17 5 जा, इसमें देखिए 72 जा छोड़ दिया गया, 3 जा को लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ एक डिजिट छोड़ दिया गया, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस, ये दोनों के बीच में एक क्या छोड़ दिया गया, अब बताइए 68 छोड़ दिया गया है, 68। फिर देखिए यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आपका डिफरेंस अगर देखते हैं तो 85 यहाँ प्लस करते हैं तो 168 आ जाएगा। अब 168 अगर इसमें से घटाते हैं 287 में से तो प्लस 119 आएगा, 119 आएगा। अब देखिए प्लस करते हैं तो 119 आएगा, और 119 ये दोनों के बीच में क्या छोड़ा गया है 102 छोड़ दिया गया है ना। तो फिर यहाँ भी करना है 199 जो है इसके बीच जो कुछ है पहले तो देख लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आप खुद बता सकते हैं। एक डिजिट ये दोनों के बीच गैप होना चाहिए, तो 119 के बाद क्या होता है 153, ठीक है,
153 इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए ये अगर प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 153 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें कर लीजिए, यहाँ पर यहीं पे कर सकते हैं। तो यहाँ करने के बाद आपको पता चल रहा रहेगा 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 3 कितना होता है 10, 10 का 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, ये 8 है और 5 है, तो 8 5 ये कितना होता है 8 5 13, और 1 इसका कैरी था, 14 का 4, उसके बाद 2 और 1 3 और 1 4, 4 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में भी एक संख्या छूट जा रहा है, ठीक है 136, ठीक है, इसलिए 153 होगा। तो ये आपका 440 हो गया, ये आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ईजी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं और नेक्स्ट टाइप, 9th नंबर टाइप। 9th नंबर टाइप भी फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, आप गौर से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या किया गया है, 31 से 39 कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या किया गया है, +2 का क्यूब किया गया है। तो 2 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है 8, कितना होता है 8। और देखिए 31 में अगर 8 प्लस करते हैं तो 39 आ जाएगा, है ना। तो 2 के क्यूब, उसके बाद यहाँ क्या गया है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 प्लस करते हैं 39 में, ठीक है 39 में क्या करेंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो 9 और 7 कितना होगा 16, और 3 to 5 और 1 6, 66 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये सीरीज पूरा करेगा कि नहीं, एक बार इसको देख लेते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। ये देखिए 66 है और ये, तो यहाँ कितना का होना चाहिए, अब बता सकते हैं, यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए। 4 का क्यूब करने के बाद 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो 64 में प्लस करने के बाद ये आ जाना चाहिए, 66 प्लस करके देखते हैं तो कितना होता है 6 4 0 10, 6 6 12 1 13 आ रहा है ना 130, यानी सीरीज को पूरा कर रहा है, यानी 66 आपका आंसर हो जाएगा। और 66 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए नन ऑफ दिस होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका रियल आंसर 66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ फिर उसके बाद कितना का क्यूब हो जाएगा आपका +5 का क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ कितना का हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर निकल गया, एक निकाल के देख लिए, यहाँ पता चल गया, तो यानी ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या है 23 है, तो उसके बाद 26 है, फिर 31 है, 38 है और 62 है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से डिफरेंस निकालिए, आपको आंसर आ जाएगा। 23 और 26 प्लस 3, यानी 23 में अगर 3 प्लस करते हैं तो 26 आता है। फिर 26 में और 26 से 31 हो गया, कितना प्लस करते हैं इसमें +5, 6 5 11 है ना, और 2 1 3, यानी 5 करने के बाद आ जा रहा है। उसके बाद कितना आ रहा है +7 करने के बाद आ रहा है। देखिए यहाँ कितना करना है, पहले सीरीज को समझना है, 3 है 5 है 7 है। फ्रेंड्स यहाँ क्या किया गया है, ठीक है, आपको सबसे फर्स्ट टाइप बताए थे, ठीक है, कि यहाँ अभाज्य संख्या लिखा गया है, ठीक है, अभाज्य संख्या जो 1 से कटता है या फिर 3 से कटता है, सॉरी 1 से करता है या खुद से करता है, उसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ 3 है, 3 के बाद 5 आता है अभाज्य संख्या, उसके बाद 7 आता है, और 7 के बाद 9 नहीं आता है, क्योंकि 9 तो जानते हैं और नंबर हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा आपका 11 होगा, कितना होगा 11। अब 11 करके देखते हैं, इसमें 11 क्या करना होगा प्लस करना होगा। तो 38 में 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 1 9 और 3 1 4, 49, कितना होगा 49। तो 49 देखिए आसानी से आपका 49 आंसर हो गया, जो कि 1 नंबर में। आप देखते हैं इसको पूरा करने के बाद 11 के बाद कितना होता है 13 होता है ना, 11 के बाद 13, तो +13 करने के बाद जो है, अब 49 में +13 करने के बाद 62 आ जाएगा क्या, देखिए तो 9 और 3, या प्लस अलग ही कर देते हैं, 49 + 13 तो कितना आ जाएगा 9 और 3, कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहे हैं, 49 और ये 62 है ना, 62 आना चाहिए, कितना प्लस करने के बाद 13 प्लस करने के बाद। तो 9 और 3 कितना होता है 12 का 2, ठीक है,
और 4 और 1 कितना होता है 5 और 1 कैरी था 6, यानी 62 तो आ गया, यानी सही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट में फ्रेंड्स आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आगे मैं वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। ठीक है, और अगर साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले दिन नंबर सीरीज का और दूसरे पार्ट में फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है।